कहानी की स्टार्टिंग में हमें दक्षिण अफ्रीका के एक कबीले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के लोग आजकल इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया से दूर ही रहते हैं। वहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें गवारा गवारा खेलना बहुत पसंद है, जिसमें एक पत्थर को एक लकड़ी से किसी भी जानवर की गुफा के अंदर मारकर पहुंचाना होता है। वहाँ के सरदार का नाम चुन था। जब वो सस्ता नशा कर रहा होता है तब वो देखता है कि एक पक्षी जो कि आसमान में पाद मारते हुए जाते हुए दिखाई दे रहा है। इतने बड़े पक्षी को देखकर वो उसे पकड़ने के लिए चल देता है, पर बाद में पता चलता है कि वो एक क्रैश होता हुआ प्लेन था। एरोप्लेन के क्रैश होने से सभी यात्री मर चुके थे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा उसमें बचा हुआ था। तभी एक शेर उस बच्चे को खाने के लिए आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस बच्चे को हानि पहुंचाता, बच्चे ने एक जोरदार पाद मारा, जिससे कि शेर अपना आपा खो दिया और वहां से चला गया। ये घटना होते हुए उस कबीले का सरदार भी देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये बच्चा काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने शेर को भगा दिया। इसके बाद कबीले का सरदार उस बच्चे को उठाकर अपने कबीले में ले आता है और इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और अब बच्चा काफी बड़ा हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि कबीले का सरदार परेशान है, क्योंकि अभी तक उसके 4 बच्चे पैदा हो चुके हैं, पर उसमें से एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ। उसकी गोदाम जैसी बीवी कहती कि महाराज परेशान ना हो, इस बार मैं आपको बेटा ही पैदा कर दूंगी। अब बेटा है या बेटी ये पता करने के लिए महाराज एक खुजली बाबा को पकड़ कर लाते हैं, जो कि हड्डियों को पकड़कर बता देता है कि बेटा पैदा होगा या बेटी। दूसरी तरफ हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि गंवार गंवार खेल रहा था। बच्चा पत्थर पर निशाना लगाता है तो गलती से निशाना गलत लग जाता है और वो पत्थर जहाँ पर खुजली बाबा बैठे थे उनके ऊपर पानी से भरे मटके में लग जाता है, जिससे कि मटका फूट जाता है और खुजली बाबा पानी से गीले हो जाते हैं। इसके बाद वो बच्चा खुजली बाबा के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। महाराज खुजली बाबा से पूछते हैं कि हड्डियों को पढ़ने के बाद क्या मालूम हो रहा है, लड़का होगा या लड़की। तब खुजली बाबा कुछ नहीं बोलते। तभी वो बच्चा बोलता है कि महाराज अब आपको कुछ मिलने वाला है। तभी महाराज मुंह को ऊपर की तरफ करते हैं और तभी एक कौवा उनके मुंह पर पोटी कर देता है, जो कि उस बच्चे के कहने के अनुसार कारनामा सच होता है। इसीलिए महाराज उसे खुजली बाबा की जगह पर रख लेते हैं और इस बच्चे का नाम रखते हैं बॉन्स। अब ऐसे समय बीतता रहता है और हमें 35 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कबीले का सरदार था यानी महाराज, उसने शादी करने के मामले में हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। हैरान तो ये सुनकर होंगे कि शादी के साथ साथ वो 150 बच्चे भी पैदा कर चुके थे, जिसमें से एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ था। उसकी 50वीं वाइफ का 6ठा महीना चल रहा था, इसलिए वो बॉन्स को हड्डियां पढ़ने के लिए बुलाता है। हड्डियां पढ़ने के लिए बॉन्स अपने हाथ पर महाराज को थूकने के लिए कहता है, पर महाराज गलती से उसके मुंह पर ही थूक देते हैं। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद वो हड्डियों को पढ़कर बताता है कि आपकी 50वीं पत्नी का भी कोई बेटा नहीं है, और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि महाराज आपका एक बेटा है जो कि सूरज के देश में रहता है। ये सुनकर महाराज सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें याद आता है कि कुछ समय पहले वो उत्तरी दिशा में गए थे और सन सिटी नाम के शहर में रुके थे, जहाँ पर अलकायदा नाम की लड़की के साथ एक वही वाली तपस्या की थी। महाराज बॉन्स से कहते हैं कि मैंने अलकायदा को एक ऐसा ही हड्डी का नेकलेस दिया था, और तभी महाराज बॉन्स को वो हड्डी का हार देकर अलकायदा को ढूंढ कर लाने के लिए कहते हैं। बॉन्स महाराज को पप्पी और झप्पी देकर उस शहर की ओर निकल जाता है जहाँ पर महाराज ने उस लड़की के साथ तपस्या की थी। दूसरी तरफ हम सन सिटी नाम के शहर में किस्लैलू नाम के गोल्फ प्लेयर को उसके दोस्त तथा इकलौते कोच कोयला के साथ देखते हैं। वो कोच को बता रहा होता है कि जल्द ही इस शहर में गोल्फ का एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और जीतने वालों को ढेर सारा इनाम भी मिलने वाला है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर वो इस टूर्नामेंट को जीतेगा तो सारे जीते हुए पैसे वो अनाथालय में दे देगा, क्योंकि वो भी एक अनाथ है और अनाथ बच्चों की परेशानी और दर्द को समझता है। अब इधर हम एक जुआरी को देखते हैं जो कि किस्लैलू के ऊपर काफी पैसा लगाया हुआ था। उसे विश्वास था कि किस्लैलू ही इस टूर्नामेंट को जीतेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोस जंगल से होते हुए सन सिटी की ओर आ रहा था और तभी वो जंगल में एक हाथी को मुसीबत में देखता है और हाथी की मदद करने के लिए जाता है। दरअसल उस हाथी के पेट में कुछ केमिकल लोचा हो गया था। हाथी को ठीक कर ही रहा होता है कि वो देखता है कि गोल्फ प्लेयर का कोच कोयला भी जंगल सफारी के लिए अपने साथियों के साथ आ चुका है। कोयला को देखते ही बॉन्स उसे नीचे झुकने के लिए कहता है, लेकिन कोयला नहीं झुकता। वो कहता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूं। तभी वो हाथी एक धमाकेदार पाद मारता है, जिससे कि एक गोला बाहर निकलकर उसके मुंह पर जाकर लगता है। तब कोयला को पता चलता है कि नेचुरल गैस कितनी ताकतवर होती है। हाथी का इलाज करने के बाद वो सन सिटी की ओर निकल जाता है और फाइनली कई दिनों की मेहनत के बाद वो सन सिटी पहुंच जाता है। एक दिन वो बगल के तालाब से मछली पकड़कर वहीं पर पकाकर खाने लगता है। तभी किस्लैलू गोल्फ की बॉल को जोर से मारता है और तब उसका कोच कोयला बॉल की दूरी नापने के लिए आता है। तब वो देखता है कि यहाँ पर वो मछलियों को बनाकर खा रहा है। ये देखकर वो भड़क जाता है और उसके सामान को उठाकर फेंकने लगता है। हड्डियों को नीचे पड़ा हुआ देखकर बॉन्स को पता लग जाता है कि अब कोई मुसीबत आने वाली है। वो कोयला को नीचे झुकने के लिए कहता है, पर कोयला नहीं झुकता। तभी ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा होता है जिसमें एक सुअर होता है। गलती से वो सुअर गिर जाता है और सीधा कोयला के ऊपर आकर गिरता है। इसके बाद कोयला को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। कोयला किस्लैलू का कोच होता है, इसलिए सब लोग सोचने लगते हैं कि किस्लैलू कोयला के बिना नहीं जी सकता। जोरी ने किस्लैलू के ऊपर काफी पैसे लगा दिए थे, इसलिए उसको सबसे ज्यादा टेंशन होने लगती है। अब टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। टूर्नामेंट के दिन किस्लैलू निशाना तो लगा रहा होता है, पर उसका एक भी निशाना सही नहीं लग रहा होता। दूसरी तरफ बॉन्स हड्डियों को लेकर जंगल में जाकर शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तभी वो गैंडे के एक सींग से काफी सुंदर धुन बजाने लगता है। धुन की आवाज सुनते ही किस्लैलू निशाने पर शॉट मारने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उस धुन को बजाना बंद कर देता है और फिर से किस्लैलू बेकार शॉट मारने लगता है। तभी वो अपने एक शॉट को जंगल में देखने के लिए जाता है। दूसरी तरफ बॉन्स हड्डियों को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। आंखें खोलते
ही वो देखता है कि खिसलैलू उसके सामने खड़ा होता है और वो समझ जाता है कि उसके राज्य का राजकुमार यही है, यानी कि उस सरदार का बेटा यही है। बॉन्स उसे बताता है कि आप ही हमारे सरदार के बेटे हो, यानी कि आप ही हमारे राजकुमार हो। तब खिसलैलू उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ तो तुम मेरी हर एक बात मानोगे। इसके बाद बॉन्स उसकी बात मान लेता है और खिसलैलू के साथ ग्राउंड पर आ जाता है। खिसलैलू अब उसे धुन बजाने को कहता है, पर बॉन्स गधा था, उसने उसके सिर पर ही धुन बजा दी, जिससे कि गैंडे के सिंग टूटकर 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। अब जब वो टूटे हुए सिंग से धुन बजाता है तो खिसलैलू और भी ज्यादा बेकार शॉट मारने लगता है। तभी बॉन्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो गवारा गवारा खेल के बारे में बताने लगता है, जो कि उसके कबीले में पहले वो खेला करते थे। बॉन्स उसके अंडों पर एक लकड़ी से हिट करता है। तभी खिसलैलू फिर से अच्छे शॉट मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान खिसलैलू एक शॉट मार रहा होता है, तभी बॉन्स उस बॉल को गड्ढे में जाने से पहले ही पकड़ लेता है और खिसलैलू से कहता है कि राजकुमार अब हमें अपने देश जाना चाहिए, हमें यहाँ रुके हुए बहुत समय हो चुका है। बॉल को गड्ढे में जाने से पहले ही उसने पकड़ लिया था, इसलिए गेम के मैनेजमेंट के ऑफिसर उसे पकड़कर ग्राउंड के बाहर फेंक देते हैं। अब रात का सीन देखते हैं। खिसलैलू एक बार में जाता है और वहाँ पर वो एक लड़की का गाना सुनता है, जो कि बहुत ही सुंदर गा रही होती है। गाना सुनने के बाद खिसलैलू को उससे प्यार हो जाता है। वो बार उसी का होता है जिसने टूर्नामेंट में खिसलैलू के ऊपर पैसा लगाया था, यानी कि जोरी का, और वो उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बॉन्स जंगल में बैठकर गाना गा रहा होता है। तभी वहाँ से ललिता गुजरती है, जो कि बॉन्स को पहचान लेती है। दरअसल ललिता भी उनके कबीले वालों में से एक थी, पर कुछ साल पहले वो यहाँ पर आ गई थी। वो ललिता को बताता है कि वो यहाँ पर महाराज के किस काम के लिए आया है। इसके बाद वो रात को खिसलैलू को अगवा कर लेता है और उसे अफ्रीका लेकर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसके लापता होने की खबर उस जुआरी को पता चल जाती है, जिसने कि उसके ऊपर ढेर सारा पैसा लगा रखा था। ये बात खिसलैलू के कोच कोयला को भी पता चल जाती है, इसलिए वो हॉस्पिटल से भागकर बाइक से खिसलैलू को लाने के लिए अफ्रीका जाने लगता है। दूसरी तरफ हम ललिता को भी देखते हैं, जो कि अपनी माँ के साथ अफ्रीका जा रही होती है, लेकिन कार कीचड़ में फंस जाने के कारण अब पैदल ही अफ्रीका जाने लगती है। रास्ते में उनकी मुलाकात बॉन्स और खिसलैलू से होती है। इसके बाद ललिता और उसकी माँ एक साथ ही अफ्रीका जाने लगते हैं। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो फाइनली अफ्रीका पहुंच जाते हैं। कबीले के लोग काफी अच्छे से उनकी मेहमानबाजी करते हैं। इसके बाद खिसलैलू को राजकुमार के जैसे कपड़े पहनाकर महाराज के सामने लाया जाता है। महाराज उसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा सगा बेटा नहीं है। इसके बाद बॉन्स कहता है कि नहीं महाराज, यही आपका सगा बेटा है, क्योंकि गवारा गवारा बहुत अच्छे से खेलता है। बेटे की आने की खुशी में रात को जश्न मनाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। तभी महाराज देखते हैं कि उनका बेटा माइकल जैक्सन के जैसे डांस कर रहा था। तब महाराज का शक यकीन में बदल जाता है कि ये बेटा उनका नहीं हो सकता। अब महाराज यहाँ पर खिसलैलू को गवारा गवारा खेलने के लिए कहते हैं, पर यहाँ पर खिसलैलू गवारा गवारा अच्छे से नहीं खेल पाता। जब वो लकड़ी से पत्थर को मारता है तब गलती से उसके हाथ से वो लकड़ी छूट जाती है, जो कि जाकर महाराज के सिर पर लगती है। इस घटना से महाराज घबरा जाते हैं और वो बॉन्स से कहते हैं कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, इसे तुम कहाँ से उठाकर लाए हो। इसके बाद महाराज ये भी कहते हैं कि मैं कल ही पूर्वजों के पहाड़ों पर जाकर आत्महत्या कर लूंगा। अगले दिन महाराज अपने साथियों के साथ पूर्वजों के पहाड़ में आत्महत्या के लिए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो जोरी जिसने खिसलैलू के ऊपर पैसा लगाया था, वो भी हेलीकॉप्टर से अफ्रीका आ चुका है। वो खिसलैलू को गुलछर्रे उड़ाते हुए देख लेता है और खिसलैलू के पास जाकर उसे हेलीकॉप्टर में बैठने को कहता है, पर खिसलैलू नहीं बैठता। खिसलैलू के जाते ही वो ललिता को मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसके हाथ से गोली चल जाती है। गोली की आवाज सुनकर खिसलैलू ललिता को बचाने के लिए आता है और वो आकर देखता है कि उस जोरी ने ललिता को रस्सी से पेड़ के साथ बांध दिया है। तभी वो देखता है कि एक शेर ललिता को खाने के लिए आ रहा होता है। खिसलैलू उस शेर से नहीं डरता और उसे भगा देता है। अब ये सब करते हुए महाराज देख लेते हैं और महाराज से बॉन्स फिर से कहता है कि महाराज ये आपका ही लड़का है, और इस बार महाराज यकीन कर लेते हैं। इसके बाद उसे फिर से कबीले में लाया जाता है। कबीले में आने के बाद खिसलैलू कहता है कि मुझे अपनी ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर अब मुझे पता चल चुका है कि मैं राजा बनने के लायक हूँ। इसके बाद खिसलैलू ये भी कहता है कि मैं यहाँ का राजा बनने से पहले एक बार गोल्फ खेलने के लिए सन सिटी जाना चाहता हूँ। महाराज फिर से कहते हैं कि मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा सगा बेटा है भी या नहीं, इसलिए महाराज बॉन्स को फिर से हड्डियां पड़ने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम खिसलैलू के कोच कोयला को भी देखते हैं, जो कि कैसे भी गिरते पड़ते अफ्रीका आ चुका था। जोरी जब अपने हेलीकॉप्टर से वापस जा रहा होता है तब वो देखता है कि कोयला वहीं नदी के पास आराम कर रहा होता है। जोरी के हेलीकॉप्टर में से एक रस्सी लटक रही होती है जिसमें एक हुक लगा होता है और वो हुक कोयला के बेल्ट में अटक जाता है। कोयला हेलीकॉप्टर के साथ साथ हवा में उड़ने लगता है। बॉन्स हड्डियों को पड़ते हुए ऊपर की ओर फेंकता है। तब हेलीकॉप्टर से कोयला का हुक निकल जाता है और कोयला हड्डियों के साथ उसके सामने गिरता है। तब बॉन्स समझ जाता है कि राजा का असली बेटा कोयला है, खिसलैलू नहीं है। उसके गले में वो लॉकेट भी लटका हुआ होता है जो कि महाराज ने अलकायदा को दिया था। इसके बाद महाराज भी समझ जाते हैं कि उनका असली बेटा कोयला ही है। अब हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। सन सिटी में दोबारा से गोल्फ का मैच होने वाला होता है। दूसरी तरफ कबीला में कोयला राजा बन चुका है और वो DTH भी लगवा चुका है क्योंकि उसे गोल्फ का मैच देखना था। मैच स्टार्ट हो चुका था और कोयला खिसलैलू को फोन पर डायरेक्शन दे रहा था कि वो किस तरह से इस मैच को जीत सकता है। तभी खिसलैलू एक शॉट मारता है और बॉल खड्डे के पास आकर रुक जाती है। इसको देखकर बॉन्स एक लकड़ी से टीवी को हिलाता है और तभी बॉल खड्डे में गिर जाती है और इस तरह से खिसलैलू इस मैच को जीत जाता है। दूसरी तरफ महाराज की 50 नंबर की बीवी एक बच्चे को जन्म देती है जो कि इस बार एक लड़का था। ये खबर सुनने के बाद महाराज काफी खुश हो जाते हैं।
पर जब वो देखते हैं कि ये बच्चा गोरा है तब वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैं तो काला हूँ तो मेरा बच्चा गोरा कैसे पैदा हुआ। फिर वो समझ जाते हैं कि ये सब बोन्स का किया धरा है और बोन्स भी उनसे माफी मांगता है और कहता है कि महाराज मैंने आपके दुख को कम करने के लिए ये सब किया। इसके बाद महाराज कुछ देर तक सोच विचार करते हैं और फिर इस बच्चे को अपना लेते हैं और इसी के साथ इस प्यारी सी कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।